हेलो बच्चों। तो आज का जो मेरा अभी का टॉपिक है वो है क्या, SN1 और SN2 के बीच में डिफरेंस। तो SN1 और SN2 के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो फुल फॉर्म क्या होगा इसका, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये होगा SN1। और SN2 का होगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर या बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलो, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलो, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, रेट ला की बात करते हैं तो जो रेट ला होता है, जो इसका रेट होता है SN1 का, वो केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, सिर्फ डिपेंड ओनली ऑन सबस्ट्रेट यानी RX एल्किल हैलाइड पे करेगा। जबकि SN2 का जो रेट होता है वो सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड ऑन बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, मतलब RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑर्डर की बात करते हैं तो SN1 क्लियर है, 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, SN2 है तो सेकंड ऑर्डर का काइनेटिक्स होगा। मैकेनिज्म की बात करेगा तो SN1 दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा जो कि इंटरमीडिएट होगा, और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, RDS होगा। और दूसरा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा जो कि बहुत ही फास्ट रिएक्शन है। SN2 जो होता है वो एक स्टेप में होगा, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, केवल एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। तो वन स्टेप कंसर्टेड मैकेनिज्म, छोटा मैकेनिज्म होता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक एज अ लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफिल जो अटैक करता है वो लिविंग ग्रुप क्या होगा, और लिविंग ग्रुप वहां से छोड़ देगा। जैसे वो अटैक करेगा, अटैक्स एज लिविंग ग्रुप लिव्स, जैसे वो अटैक करेगा वैसे वैसे लिविंग ग्रुप क्या होगा, छोड़ देगा। यहां पे केवल एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। इधर इंटरमीडिएट इसमें क्या होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा SN1 में, SN2 में क्या होगा, नो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ओनली अ ट्रांजिशन स्टेट इज ऑब्टेन। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट नॉट इंपॉर्टेंट, कार्बोकेटाइन डोमिनेट्स। ट्रांजिशन स्टेट यहां पे नहीं आता है, कार्बोकेटाइन इसके ऊपर डोमिनेट कर जाता है, मतलब पूरी तरह से प्रभावी हो जाता है। इसमें कह रहा है पेंटावैलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट इज ऑब्टेन्ड, यहाँ पे पेंटावैलेंट कार्बन की 5 वैलेंसी के साथ एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनती है। सबस्ट्रेट की प्रेफरेंस की देखी जाए तो सबस्ट्रेट का जो प्रेफरेंस होता है SN1 में सबसे ज्यादा होगा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। और SN2 में इसका उल्टा हो जाता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। सबसे ज्यादा जो होगा वो 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। अगर हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, किसकी बात करें, स्टीरियो केमिस्ट्री की, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में देखो आपके पास है क्या, यहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री में रेसिमाइजेशन होगा, यानी रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या होगा, इसमें रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा, रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा। यानी होगा क्या, ड्यू टू प्लेनर कार्बोकेटाइन अटैक फ्रॉम बोथ साइड, इसमें अटैक दोनों साइड से होगा, ऊपर से भी होगा, नीचे से भी होगा। तो यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, मतलब रिटेंशन और इन्वर्जन। इसमें केवल इन्वर्जन, SN2 में केवल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, इसको वाल्डन इन्वर्जन बोला जाता है, मतलब रिटेंशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब रेसिमिक मिक्सचर भी नहीं मिलेगा। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ की बात कर ले तो न्यूक्लियोफिलिक जो स्ट्रेंथ है वो वीक न्यूक्लियोफाइल सफिशिएंट, इस SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है और SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है। ठीक है, अगला लिविंग ग्रुप की बात करें, गुड लिविंग ग्रुप हाईली रिक्वायर्ड, यहां पे गुड लिविंग ग्रुप हाईली रिक्वायर्ड होता है, बढ़िया लिविंग ग्रुप चाहिए, स्टेबलाइजेज कार्बोकेटाइन, बढ़िया, जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा उतना बढ़िया कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। गुड लिविंग आल्सो रिक्वायर्ड, यहां पे भी बढ़िया लिविंग ग्रुप चाहिए ताकि फैसिलिटेट बैक साइड अटैक, ताकि वह बैक साइड अटैक को क्या कर सके, प्रेफरेंस कर सके, सजा सके। ठीक है, अगला सॉल्वेंट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट जो होगा हमारे यहाँ पे होगा क्या, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी PPS लगता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे H2O हो गया, अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड, स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन को स्थिर बनाते हैं। यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लगता है, जैसे DMS हो जाएगा, DMF हो जाएगा, ठीक है, डाइमेथाइल सल्फो ऑक्साइड हो जाएगा, एसीटोन, इनहांस न्यूक्लियोफिलिसिटी को करेगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वहां पे होगा डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, कार्बोकेटाइन फॉर्म या कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, जो पहला स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यहाँ पे साइमल्टेनियसली बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, और जो इसका RDS होता है उसमें बॉन्ड टूटते भी है और बॉन्ड बनते भी है, इसका RDS डिफाइन थोड़ा सा मुश्किल होगा। काइनेटिक्स की बात करेंगे तो काइनेटिक्स इसमें यूनिमॉलिक्यूलर डिपेंड ओनली ऑन सबस्ट्रेट RX पे करेगा, और ये बाईमॉलिक्यूलर होगा, वो यूनिमॉलिक्यूलर, ये बाईमॉलिक्यूलर, डिपेंड अपॉन RX एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ।
पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, SN1 में कार्बोकैटायन बनता है इसलिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, SN2 में नहीं बनता इसलिए रीअरेंजमेंट की कोई बात होगी ही नहीं। एनर्जी प्रोफाइल की बात करेंगे, 2 स्टेप एनर्जी डायग्राम, इसमें 2 स्टेप में लगेगा, इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। ये 1 स्टेप एनर्जी डायग्राम होता है, इसमें केवल एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है। चलो आगे रिएक्शन स्पीड की बात करेंगे, तो रिएक्शन स्पीड SN1 में स्लोअर होगा और जबकि SN2 में क्या होगा, फास्टर होगा। इफ स्टेरिंग हिंड्रेंस इज लो, मतलब अगर 1 डिग्री का हुआ तो फास्ट हुआ, 2 डिग्री का हुआ उससे कम होगा, 3 डिग्री का हुआ उससे कम होगा। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब भीड़ भाड़, इधर उधर कितने भीड़ भाड़। स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस हैज लेस इफेक्ट, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का लेस इफेक्ट होता है सिंस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स कार्बोकैटायन, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करता है। और SN2 क्या होगा, स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, इसमें बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है क्योंकि इसमें अटैक हमेशा बैक साइड से होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसका एग्जांपल है कि अगर हमारे पास CH3 होल थ्राइस CBr है, H2O का एडिशन करोगे तो यहां से Br जाएगा और OH इसके साथ आ जाएगा तो अल्कोहल बनेगा। सेम यहाँ पे CH3Br, यहाँ पे देखो 1 डिग्री है, यहाँ पे कितने डिग्री का, 3 डिग्री का, तो यहाँ पे 1 डिग्री OH का किया एडिशन तो CH3OH Br माइनस बाहर निकलेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर करना ना भूलें।